हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्नर्स पॉइंट। सब लोग पेन कॉपी लेकर हो जाइए तैयार। रात का बज गया है 9 और आप लोग को पता है कि हर रात का 9 बजे आप लोग का मैथ का प्रैक्टिस होता है, जो आपका फोकस किया जाता है एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए, बैंक के सभी एग्जाम्स के लिए, डिफेंस के, एसएससी जीडी के, और एक और एग्जाम ले सकते हैं कैट। क्योंकि मेरा एक बच्चा आज ही आपको बता देते हैं कि आज ही रिजल्ट आया है कि कैट का एग्जाम दे करके अच्छा प्लेसमेंट में गया है। वो कैट का एग्जाम दे करके अच्छा प्लेसमेंट में गया है वो, तो कैट को भी आप ले सकते हैं जो लोग कैट का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और आप लोग को बताए हैं कि किसी को भी क्वेरी हो तो मेरा जो नंबर है हमारा, उस पर आप क्वेश्चंस को मैसेज कर दीजिए। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा हो उस पर मैसेज कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग बता दिया करेंगे या फिर कमेंट में डाल दिया कीजिएगा। ठीक है, आज है क्लास, आज डे 10 है। ठीक है, ये डे 10 जो है सो टाइम एंड वर्क का डे 10 है। अभी तक ये क्लास जो चल रहा होगा वो शायद 18वां या 19वां क्लास होगा पूरा प्रैक्टिस बैच का। जो प्रैक्टिस बैच का हम सेशन चालू किए हुए हैं उसका 18वां या 19वां क्लास होगा। पहला चालू किए थे टाइम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर चालू किए हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क को ये 10वां क्लास है। 12वां क्लास तक ये पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा प्रैक्टिस। इससे बाहर फिर क्वेश्चन आने का चांस ना के बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये रहा टाइमर आपके सामने, 30-40 सेकंड का समय लीजिए और लीजिए बनाइए इसको। चलिए टाइम अप। अब देखिए इसमें क्या करना है समझिएगा। बोला गया है स्टूडियो ए के 5 टेक्नीशियन किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं स्टूडियो ए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं जो स्टूडियो ए जो है उसमें हर एक व्यक्ति का एफिशिएंसी क्या है? ए। हर एक व्यक्ति का एफिशिएंसी क्या मान लिए हैं? ए। यही आप लोग एग्जाम में भी मानिएगा। ठीक है, क्या मान लिए हैं? ए। चलिए अब देखिए सर, सेम स्टूडियो बी का हर एक का एफिशिएंसी कितना मान लिए हैं? बी। हर एक का एफिशिएंसी कितना मान लिए हैं हम लोग? बी। ठीक, मतलब स्टूडियो ए में हर एक व्यक्ति ए काम करता है, स्टूडियो बी में हर एक व्यक्ति बी काम करता है। ठीक, और स्टूडियो ए में कितना टेक्नीशियन है? 5 टेक्नीशियन है। तो ये लोग एक दिन में कितना काम करेगा? 5A। ठीक है, हर एक टेक्नीशियन जो स्टूडियो ए में है एक दिन में एक काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? ए काम करेगा। और 5 टेक्नीशियन है तो 5A काम हो गया। किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। 5A टेक्नीशियन किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडियो बी के 8 टेक्नीशियन उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। जो कार्य ये लोग कर रहा है उसी कार्य को कितना 8 टेक्नीशियन किसका? बी का के दिन लगा रहा है? 15 दिन लगा रहा है। तो बराबर क्यों किए वो आप लोग को पता चल गया होगा, क्योंकि ये टोटल वर्क वही काम कर रहा है जो ये कर रहा है। ठीक, अब ये 15 से ये 30 गया 2 बार में, और ये 2 से ये 8 गया 4 बार में। तो ये कितना हो गया आपका? 5A इज इक्वल टू 4B। ए के सामने 4 है और बी के सामने 5 है, तो एफिशिएंसी हम लोग ए और बी का क्या मानते हैं? ए का 4 और बी का क्या मानते हैं? 5।
ये नियम होता है हम लोग का मानने का। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है स्टूडियो ए के एक टेक्नीशियन स्टूडियो बी के एक टेक्नीशियन मिलकर उसी कार्य को के दिन में कर सकते हैं। अभी हमको ये पता चल गया कि ए और बी जो निकाले उससे क्या पता चल गया हम लोग को? ए और बी जो निकाले, एक सेकंड रुकिए, अभी ए और बी जो निकाले हम लोग उससे क्या पता चला कि स्टूडियो ए में, लाइन सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के रट लीजिएगा आप लोग, पता है हमको कि स्टूडियो ए में जो हर एक टेक्नीशियन है उसका एफिशिएंसी हम लोग ए माने थे। स्टूडियो ए में हर एक टेक्नीशियन है उसका एफिशिएंसी क्या माने थे? ए माने थे। स्टूडियो बी में हर एक टेक्नीशियन का एफिशिएंसी क्या है? 5। स्टूडियो बी में हर एक टेक्नीशियन का एफिशिएंसी क्या है? 5, वही हम लोग बी माने थे। ठीक, मतलब ये है आपका हर एक का, किसका है? हर एक का। मतलब स्टूडियो ए का एक टेक्नीशियन का एफिशिएंसी 4 है, स्टूडियो बी का एक टेक्नीशियन का एफिशिएंसी 5 है। तो दोनों मिला करके दोनों मिला करके एक और एक, दोनों मिला करके एफिशिएंसी कितना होगा? 9। ये पता चल रहा है। अब बोला गया है क्या कि उसी कार्य को के दिन में करेंगे। कौन सा कार्य भाई? ये कार्य और ये कार्य बराबर है ना, तो वैल्यू कहीं भी पुट करके निकाल लीजिए, कार्य सेम आएगा। ए का हम लोग क्या निकालें? 4। ए का हम लोग क्या निकालें? 4। ठीक, तो 4 पंजे 20 गुना 30, ये हो गया टोटल कार्य। और यही कार्य को कौन करेगा? ए और बी का एक टेक्नीशियन, जो कि एफिशिएंसी क्या है? 9। ठीक है यहाँ तक। अब जब इसमें काटना चालू करेंगे तो 3 से जाएगा ये 3 बार में, 3 से जाएगा ये 10 बार में। कितना हो जाएगा आपका? 200/3। 200/3 ये क्या हो गया इसका? एफिशिएंसी। सॉरी, 200/3 दिन में स्टूडियो ए का एक टेक्नीशियन और स्टूडियो बी का एक टेक्नीशियन उस काम को करेगा। एकदम अच्छा से समझ में आया होगा, अच्छा से हम एक्सप्लेन भी किए हैं, तो ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? 200/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, इसको बनाइए। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से और बनाने का ट्राई कीजिए। पढ़िए पहले अच्छा से क्वेश्चन। आइए टाइम अप देखते हैं इसको। ठीक है, आइए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले और लाइक भी कर लीजिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके पहले लाइक कीजिए। तो देखिए, 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहानी क्या है? 5 मैन और क्या है? 8 वेमेन। बेसिक क्लास में हम और अच्छा से बताएंगे, यहाँ प्रैक्टिस बैच हो रहा है। एक काम को के दिन में कर सकती है, 34 दिन में कर सकती है, ये पता चल रहा है ये लोग। फिर बोला गया है जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाओं को उसी काम को पूरा करने में, कौन सा काम? इसी काम को, इसलिए बराबर कर रहे हैं। मतलब 4 मैन और 18 वेमेन उसी काम को करने में कितना दिन ले रही है? 28 दिन ले रही है। बराबर क्यों किए सर? क्योंकि वर्क आपका सेम है। यहाँ जो मैन और एम और डब्ल्यू लिखे हैं, जो एम और डब्ल्यू लिखे हैं वो क्या है आपका? हर एक मैन का एफिशिएंसी है। जैसे ए और बी लिखे थे हर एक आदमी का एफिशिएंसी, वैसे ही एम और डब्ल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, ये बात याद रखिएगा। जो एम है, एम इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, एक मैन का एफिशिएंसी।
ठीक है। और W क्या लिखते हैं हम लोग, एक वुमेन का एफिशिएंसी, ठीक है। आगे चल करके C बता देते हैं, C चाइल्ड मिलेगा तो एक चाइल्ड का एफिशिएंसी, चाइल्ड का मतलब बॉय भी लिखा हुआ रहेगा कहीं पर, चाइल्ड का एफिशिएंसी। समझ में याद रखिएगा, ये आने वाला अभी 8-10 क्वेश्चन के लिए हम बता रहे हैं। चलिए देखिए अब, तो यहाँ से M और सर ये एफिशिएंसी क्यों लिए, क्योंकि देखिए एक मैन का एफिशिएंसी कुछ होगा और 5 मैन मिला करके 5 कुछ होगा, एक वुमेन का कुछ एफिशिएंसी होगा और 8 वुमेन मिला कर कुछ एफिशिएंसी होगा, और ये दोनों का मिला कर कुछ एफिशिएंसी होगा, और एक दिन में इतना काम कर रहा होगा, 34 दिन में इतना काम करेगा। ये हो गया टोटल वर्क। ये M क्या है, एक मैन का एफिशिएंसी, ये 4M क्या है, 4 मैन का एफिशिएंसी। ये वुमेन क्या है, एक वुमेन का एफिशिएंसी, ये 18 वुमेन क्या है, 18 वुमेन का एफिशिएंसी, और ये ऐड करने पर पूरा क्या है, ये दोनों का मिला करके एक दिन का एफिशिएंसी, और ये पूरा क्या है, एक दिन में इतना काम करता है तो 28 दिन में जितना काम करता होगा वही टोटल वर्क है। एकदम अच्छा सा एक्सप्लेन किए हैं, इसको 2-3 बार देखिएगा, जो वर्ड को हम बोले हैं यही आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। सर इससे M और W निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होगा आपका एफिशिएंसी। ये कितना जाएगा 17 बार में, और ये कितना जाएगा आपका 14 बार में, ठीक है। यहाँ तक 17 पंजे क्या होता है 85, कैलकुलेशन से घबराइएगा मत, ठीक है। 17 अठे क्या होता है आपका 156 वुमेन, ये 14 चौक क्या होता है आपका 56, 18 इंटू 14, 18 दहें 180, और 18 इंटू 4 72, 180 प्लस 72 कितना हो जाएगा आपका 252, कितना हो जाएगा आपका 252। यहाँ मैन और वुमेन छोड़ दिए हैं, लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ होगा मैन और यहाँ पर होगी वुमेन, ठीक है। चलिए आइए देखिए, सर ये 56 इधर जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये वाला करेंगे 85 मैन माइनस 56 मैन इज इक्वल टू 252 वुमेन माइनस 156 वुमेन, ये करेंगे आपका। तो 15 में 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 9, और ये 7 में ये बचेगा 2, और ये 29 M हो गया। 12 में 6 गया तो कितना हो जाएगा 6, 14 में 5 गया तो कितना हो जाएगा 9, और ये 96 वुमेन हो गया। मतलब मैन के सामने क्या है 96 और वुमेन के सामने क्या है आपका 29। मतलब मैन पर डे आपका 96 काम करता है, वुमेन पर डे कितना काम करती है आपका 29 काम करती है। डाटा बड़ा बड़ा आ रहा है तो घबराइए मत, आने दीजिए, एग्जाम ने वैसे सेट किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सही कर रहे हैं ना, बस अपने आप भरोसा रखिएगा अपने आप के ऊपर। बोला गया है 3 पुरुष और 5 महिलाओं को इसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। कौन सा कार्य को, इस कार्य को, इस कार्य को, ठीक है, इस कार्य को या फिर इस कार्य को, जिसमें वैल्यू पुट करना है आप कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इसमें करते हैं, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये कितना है आपका 96, मतलब 5 इंटू 96। क्या करना पड़ेगा समझिए, घबराइएगा मत कि सर क्वेश्चन बड़ा है तो क्या करेंगे, एग्जाम में छोड़ देंगे, नहीं छोड़िएगा, समझे, एकदम मत छोड़िएगा। देखिए यहाँ पर ये क्या होगा आपका 5 इंटू 96 हम लिख दे रहे हैं, वरना डायरेक्ट हम लिख देंगे 480, दिमाग खराब हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 इंटू 29, 8 इंटू 29, तो यही है आपका, ये क्या है 34 इंटू 34, यही ना आपका क्या था टोटल वर्क था, टोटल वर्क यही था ना। अब इसका, अब M का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए या वुमेन का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, टोटल वर्क यही आएगा जो अभी आने वाला है। 96 को 5 से करेंगे तो कितना होगा 480, 29 को 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20। यहाँ पहले समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए पहले आप 29 को 8 को 30 से करके माइनस जाइए, या फिर 20, देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, 8 को पहले 30 से कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 240 होगा, और 240 होगा उसमें से 8 को 1 माइनस कर दीजिए, 240 में माइनस कर दीजिए 8, कितना हो जाएगा आपका 232, कितना हो जाएगा आपका 232, ठीक है। नहीं तो मल्टीप्लाई करिए डायरेक्ट, 8 9 72 के 2, हाथ में 7, 16 और 7 23, ये हो गया आपका।
कितना दिन में कर रहा है? 34 दिन में। और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 11 7 712, और ये कितना आएगा आपका? 34। 712 इंटू 34, ये क्या हो गया आपका? टोटल वर्क। ठीक, अब इसी कार्य को करने के लिए कौन आ रहा है? 3 पुरुष और 5 महिला। 3 पुरुष का मतलब कितना हो गया? 3 इंटू 96 प्लस 5 पुरुष का 5 महिला का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 29, क्योंकि एक महिला कितना काम करती है? 29 काम करती है। ये मैन और वेमन का क्या आ गया? एक महिला का काम और एक मैन का काम। सर 96 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका? ये 18 और ये 28। ठीक, प्लस ये कितना आएगा आपका? ये 5, ठीक है, और ये 4। ऐड करेंगे कितना आएगा आपका? 8 5 13, और ये 3, और ये कितना? 3 और 1 4, कितना आएगा? 433। कितना आएगा आपका? 433। मतलब एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहा है? 433 काम कर रहा है। ठीक है, कितना काम कर रहा है? 433 काम कर रहा है। अब ये 17, ये 34 पर ध्यान दीजिए, क्या ये 17 से कटता है? हाँ सर कटता है। 17 दूनी 34। ठीक, अब ये देखिए आपका 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34 होगा आपका, बचेगा कितना? 93। कितना बचेगा आपका? 93। क्या हुआ यार, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? मैंने एक काम को 28 दिन में, ठीक है, यहाँ तक सही है। 14 चौक 56, 18 180 52 17 पंजे 85 8 है। हट यार, देखा कहाँ गलती हुआ सो। एक 136 होगा। यही होता है, देखते हैं एक मिस्टेक ना पूरा कहानी ही गड़बड़ कर देता है। वहाँ बैठिएगा। क्या हुआ? 24 मिनट में? ठीक, 18:33 है। इसको काटे 17 से, इसको काटे 14 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 17 पंजे कितना आ जाएगा आपका? 85। 85 क्या होगा? मैन। और 17 8 कितना होगा आपका? 136। हल्का बफरिंग हुआ होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम था, हो जाता है कभी कभी। ठीक, ये कितना हो गया आपका? वुमेन। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग सर? ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये कितना हो गया? 14 चौक 56, 56 मैन प्लस 18 इंटू 14। ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा? 18 दहें 180, 18 चौक 72, 180 प्लस 72 कितना हो गया आपका? 252। 252 वुमेन। ठीक, अब क्या करना है आप लोग को? माइनस करना है। इसको इधर ले जाइए। 85 में किसको माइनस करेंगे? 56 को माइनस करेंगे। ठीक है, अब 85 में 56 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका? 29। या लिख देते हैं आप लोग के लिए, घबराइएगा मत। 85 मैन और ये माइनस करेंगे 56 मैन इज इक्वल टू 252 वुमेन माइनस 136 वुमेन।
ये करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 29 मैन। इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, ये गया 12 में 6 गया 6, 4 में 3 गया 1, और ये कितना हो जाएगा 1 वेमेन। यहाँ तक सही है आपका। अब देखिए ये 29 से ये डायरेक्ट जा रहा है, कितना बार में जा रहा है, ये 4 बार में जा रहा है। मैन और वेमेन, मैन का एफिशिएंसी कितना आ गया 4, वेमेन का कितना आ गया 1। ये एफिशिएंसी आ गया आपका। अब इस एफिशिएंसी को आप कहीं पर भी वैल्यू में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ वैल्यू में पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं हम लोग टोटल वर्क। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये लिखा हुआ है 5 मैन प्लस 8 वेमेन इंटू 34, यही टोटल वर्क है। अब यहाँ भी पुट कीजिएगा तब भी सेम आंसर आएगा। मैन का मतलब कितना 4, मैन का मतलब 4, वेमेन का मतलब 1, तो ये कितना पुट कीजिएगा, ये हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 34, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 इंटू 34। ये क्या आ गया, टोटल वर्क। अब इस कार्य को करने के लिए कौन आएगा, यहाँ एग्जाम में क्या बोला है, 3 पुरुष, मतलब 3 मैन, और कौन आएगा 5 वेमेन। हर एक मैन का एफिशिएंसी कितना है 4 है। ठीक, तो 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1, अब ये कितना हो गया 12, 12 5 17, मतलब ये लोग मिल करके पर डे कितना काम करेगा 17। ये लोग मिल करके पर डे 17 काम करेगा, तो इस काम को करने में कितने दिन लगेगा, ये जाएगा 2 बार में 28 दूनी 56, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 56। ये रहा आपका 56 टोटल डेज। किसी को दिक्कत हुआ तो बताइए, नहीं हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, स्लो मोशन में देखिएगा, और भी अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है यहाँ तक, चलिए। अच्छा, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा टाइमर। चलिए बनाना चालू कीजिए। चलिए आइए देखिए बनाते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपके सारे एग्जाम के लिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। 25 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है, 25 मैन ये बात बोल रहा है कि हम इस कार्य को के दिन में खत्म कर सकते हैं, 16 दिन में खत्म कर सकते हैं। कर सकता है, अभी तक किया नहीं, चालू कोई किया नहीं है। देखिए अब चालू किया है। कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 5 और पुरुष समान कारीगरी, मतलब समान कारीगरी का मतलब क्या होता है, क्षमता के साथ उसमें शामिल हो गए। सर यहां पर मैन के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, मैन के साथ कोई कंपेयर में है क्या, वेमेन वुमेन है कोई, है क्या, नहीं। ना ही मैन के साथ कोई वेमेन है, ना ही मैन के साथ कोई चाइल्ड है। इसीलिए इसका मतलब क्या है, मैन अकेला खड़ा है। तो आप इस तरह का क्वेश्चन में बता देते हैं कि मैन का एफिशिएंसी आप कुछ भी ले सकते हैं खुद से। अलजेब्रा में ये बात पढ़िएगा कि जब वेरिएबल एक ही हो तो उस जगह पे आप खुद से वैल्यू पुट कर सकते हैं, जब वेरिएबल एक ही हो। तो यहाँ पर आपका मैन का एक ही है, वेमेन के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो अगर मैन एक ही है तो हम लोग एम के जगह मैन का एफिशिएंसी हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो अगर मैन का एफिशिएंसी हम लोग 1 मान लें, ठीक है, आप 2 मान के बना सकते हैं, 3 मान के बना सकते हैं, 4 मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चेक कर लीजिएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 मैन एक दिन में 1 काम, 25 मैन एक दिन में कितना काम, 25 काम। काम को क्या बोल रहा है कि 16 दिन में खत्म कर देंगे, तो 25 इंटू 16 कितना काम रहा होगा, 400 काम रहा होगा। अब देखिए
कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, कार्य शुरू कौन करता है? ये 25 मैन कार्य शुरू किया होगा। अगर 25 मैन कार्य शुरू किया होगा तो 4 दिन में कितना काम किया होगा? ये एक मतलब 100 काम किया होगा। मतलब 400 में से 100 काम हो गया तो बचा कितना काम? 300 काम बचा। अब क्या हुआ कि 4 दिन के बाद 5 और पुरुष समान क्षमता के साथ शामिल हो गए। समान क्षमता, जो एक दिन में एक मैन एक काम करता था वही क्षमता के साथ शामिल हो गया। मतलब कुल मिलाकर के पहले कितना 25 मैन था, अब 5 मैन शामिल हो गया, कुल मिलाकर के कितना मैन हो गया? 30 मैन। मतलब अब जो मैन का क्या माने थे? एक मतलब अब एफिशिएंसी क्या होगा? 300 का मिला करके 30। मतलब एक दिन में एक आदमी अगर एक काम करता है तो एक दिन में 30 आदमी 30 काम करेगा। तो 30 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 30 काम कर रहा है। बचा कितना है? 300 काम। तो 300 काम को करने में कितने दिन लगेगा? 10 दिन लगेगा। 10 दिन में खत्म कर देगा शेष कार्य को। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कितने दिनों की आवश्यकता होगी? शेष कार्य करने में 10 दिन की आवश्यकता होगी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा। अच्छा 21 और 21 रिपीट हो गया। चलिए बनाइए इसको, मतलब 81। ये रहा आपके सामने टाइमर, 40 सेकंड का समय दे रहे हैं, बनाइए। बनाइए सब लोग जल्दी। चलिए टाइम अप। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए बोला गया है कि 6 आदमी का कार्य 12 औरत के बराबर है। मतलब 6 मैन जितना काम करता है 12 वेमेन उतना काम करती है। मतलब क्या है? ये 6 से 12 2 बार में गया। मैन के सामने 2 है, वेमेन के सामने 1 है। मतलब मैन का एफिशिएंसी 2 और वेमेन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका? 1। ये तो कर लीजिएगा, ये तो बच्चा वाला है। नेक्स्ट 8 औरतों का कार्य 10 लड़कों के बराबर है। मतलब 8 वेमेन का कार्य 10 बॉय के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 और ये जाएगा 5 बार में। वेमेन के सामने 5 है और बॉय के सामने क्या है आपका? 4। यहाँ वेमेन 1 है, यहाँ वेमेन 5 है, तो सेम करना पड़ेगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से करेंगे। जब इसको 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा साइड कीजिए, तब जा करके हम लोग कर पाएंगे। देखिए 5 से इसको करेंगे कितना? 10 हो जाएगा और वेमेन का कितना हो जाएगा? 5। यहाँ वेमेन 5 हो गई, यहाँ वेमेन भी 5 हो गई, अब सेम हो गया। तो मैन, वेमेन और बॉय, इसका क्या आ गया? 10, 5 और 4। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि M, W और B हम लोग क्या माने हैं? हर एक मैन, हर एक बॉय, हर एक वेमेन का एफिशिएंसी। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। 13 आदमी और 6 लड़के एक साथ कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन करके 18 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कार्य के बारे में जिक्र किया गया है। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि टोटल वर्क क्या है? क्या जिक्र किया गया है? बोला गया है 13 मैन और 6 लड़के, 6 बॉय। ठीक है,
9 घंटे प्रतिदिन, कितना घंटे? 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके काम को के दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं। ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये हो गया आपका टोटल वर्क। सर जरा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। आइए एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा, ठीक है। यहां घंटा का जिक्र किया गया है तो घंटा का लेकर के चलेंगे हम लोग। पिछला क्वेश्चन में क्या घंटा का जिक्र किया था? नहीं किया था। घंटा का जिक्र किया था आपका? नहीं किया था। तो घंटा का जिक्र नहीं किया था, यहां घंटा का जिक्र किया है तो मेन हम लोग घंटा को पकड़ेंगे। समझिए, यहां पर जो हम बोल रहे थे एक दिन में किया गया कार्य एक मैन के द्वारा, नहीं, अब ये क्या है? घंटा का जिक्र किया है तो ये क्या है आपका? एक घंटा में आदमी के द्वारा किया गया कार्य। और ये 5 क्या है? 1 घंटा में एक वुमेन के द्वारा किया गया कार्य। ये 4 क्या है? 1 घंटा में एक बॉय के द्वारा किया गया कार्य। ठीक, अब देखिए, एक मैन के द्वारा किया गया कार्य, एक मैन के द्वारा किया गया कार्य क्या है? 10 1 घंटा में। तो 13 मैन के एक मैन 1 घंटा में 10 काम करता है, तो 13 मैन 1 घंटा में कितना काम करेगा? 130 काम करेगा। एक बॉय 1 घंटा में 4 काम करता है, तो 6 बॉय 1 घंटा में 24 काम करेगा। और ये सब मिलकर के 1 घंटा में 154 काम करेगा। अब ये लोग 1 घंटा में, सुनिए मेरा बात को, ये लोग 1 घंटा में इतना काम कर रहा है, तो 9 घंटा में कितना काम कर रहा होगा? इंटू 9। इसका मतलब ये जो आया, एक दिन में अगर 9 घंटा काम कर रहा है तो ये आ गया एक दिन का वर्क। सही है, एक दिन में इतना काम किया, ठीक है। और ये लोग कितना दिन तक काम कर रहा है? 18 दिन तक काम कर रहा है, तो क्या होगा? इंटू 18। ये हो गया 1 घंटा में किया गया कार्य, ये 9 घंटा में किया गया कार्य। 9 घंटा का मतलब एक दिन, क्योंकि एक आदमी मतलब ये लोग मिल करके 9 ही घंटा काम कर रहा है ना एक दिन में, तो 9 घंटा बोले, एक दिन बोले, बात देखिए। एक दिन में किया गया कार्य और ये है 18 दिन में किया गया कार्य, मतलब जो इंटू करके आया वो क्या आ गया? आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक, अब बोला गया है यदि 16 औरतें और 16 लड़के एक साथ 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो उस कार्य को के दिन में पूरा करेंगे। ठीक, कार्य को करने के लिए कौन आ रहा है वो समझिए। कार्य को करने के लिए आ रहा है आपका 16 वुमेन और 16 बॉय। ठीक है, ये आ रहा है, जो कि हर दिन कितना घंटा काम करता है? 6 घंटा काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां 16 को कॉमन ले लीजिए, यहां क्या बचेगा? वुमेन और बॉय इंटू 6, मतलब ये हो जाएगा आपका 16 और वुमेन और बॉय मिला करके एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका? 9। मतलब ये लोग 1 घंटा में, देखिए ये लोग मिल करके 1 घंटा में 9 काम करता है, तो मिला करके देखिए ये कॉमन लिए, ठीक है, कॉमन लिए। इसी तरह से सॉल्यूशन करना होगा। अगर बेसिक से बताएंगे तो और भी लेंदी जाएगा। चलिए बताते हैं। देखिए कॉमन अगर नहीं लेंगे तो कैसे बताएंगे, सुनिएगा मेरा बात को, ठीक है। एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं इस तरह से, देखिएगा। वुमेन का एफिशिएंसी क्या था? 5, और लिख दिए हैं 1 घंटा में आदमी के द्वारा किया गया कार्य या 1 घंटा में वुमेन के द्वारा किया गया कार्य। अगर एक वुमेन 1 घंटा में 5 काम करती है तो 16 वुमेन 1 घंटा में कितना काम करेगी? 80 काम करेगी। एक बॉय 1 घंटा में 4 काम करता है, तो 16 बॉय 1 घंटा में 64 काम करेगा। ठीक, दोनों मिला करके 1 घंटा में 144 काम करेगा 1 घंटा में, और 6 घंटा में कितना काम करेगा? इंटू 6। तो एक दिन में ये लोग 6 घंटा काम कर रहा है, तो इसको एक दिन बोले या 6 घंटा बोले, बात तो एक ही है।
टोटल वर्क ये है, ये लोग एक दिन में इतना काम कर रहा है। अगर एक दिन में इतना काम कर रहा है तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी 144 इंटू 6, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा आपका? डेज। वही तो पूछा है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 18 से ये जाएगा कितना बार में? 8 बार में। ठीक है, यहाँ तक। ये कितना बार में गया आपका? 2 बार में। ये गया आपका 3 बार में। फिर किससे जाएगा आपका आंसर? पॉइंट में। चलिए, ये कितना बार में गया आपका? 77 बार में। 77 तिया 231, 77 तिया 231 डिवाइडेड बाय 8, मतलब 29 या 28 के लगभग में आएगा। देखिए कितना हो जाएगा आपका? ये जाएगा 2 बार में। कितना बचेगा आपका? ये 7। ठीक है, उसके बाद 8 64 7/8, मतलब 28 7/8। ये हो गया आपका सॉल्यूशन पूरा का पूरा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 81वां क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चा, लेवल लो तो नहीं रहेगा अब ना। ठीक है, अब 81वां क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला 10-15 क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा। ये जन्म में फिर देखने नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यही जन्म का आखिरी टाइम एंड वर्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 82। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। अभी आए बनाइए इसको। ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का आपका। बनाइए। टाइम अप। आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है किसी कार्य को 4 लड़के 12 दिन में, 4 बॉय के दिन में 12 दिन में। ठीक, उसी काम को करने में 6 लड़कियां 10 दिन में, मतलब 6 गर्ल के दिन में 10 दिन में, और 8 पुरुष 9 दिन, और 8 पुरुष के दिन लेते हैं, मतलब मैन के दिन लेते हैं 9 दिन। यहाँ MGC क्या है, B क्या है, सब बता दिए हैं। एक एक बॉय का, एक एक मैन का, एक गर्ल्स का एफिशिएंसी। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब ये काटना चालू करेंगे, सबसे पहले 4 से काटेंगे तीनों को। 4 से जाएगा, नहीं जाएगा 4 से 3। 2 से काटते हैं, 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, और ये जाएगा आपका 4 बार में। ठीक है यहाँ तक। और नेक्स्ट काटते हैं 3 से। 3 से ये जाएगा आपका 4 बार में, और ये जाएगा आपका 3 बार में। याद रखिएगा, जब भी कटेगा सभी कटेगा, वरना कोई नहीं कटेगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है यहाँ तक। फिर 2 से काटते हैं आपका। ये 2 से ये 10 जाएगा 5 बार में, और ये जाएगा आपका 2 बार में। टोटल कितना आ गया आपका? 4B, 5G और 6M। बताए थे कि जब बीच में इक्वल टू होता है तो एफिशिएंसी निकालने का तरीका होता है कि B का निकालना है तो B को ढक देना है, G का निकालना है G को ढक देना है, M का निकालना है तो M का ढक देना है। ये आपको रेशियो वाला प्रैक्टिस बैच में हम बताए थे। जाके मैराथन देख लीजिए या प्रैक्टिस देख लीजिए, दोनों समझ में आ जाएगा आपका। यहाँ पर B क्या है आपका? B को ढकेंगे तो कितना आएगा आपका? 5 × 6 कितना हो जाएगा? 30। G को ढकेंगे कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। और M को ढकेंगे कितना हो जाएगा? 5 चौक 20। मतलब B
G और M का एफिशिएंसी ये आ गया, और कटेगा तो काट सकते हैं हम लोग। 2 से कट रहा है 15 बार में, 2 से कट रहा है ये 12 बार में, और 2 से कट रहा है ये 10 बार में। ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोला गया है, सो देखिए, बोला गया है कि एक लड़का, एक लड़की, एक आदमी एक साथ 10 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर के पर डे 37 काम करता है। अगर 10 दिन में काम को खत्म कर देता है तो इंटू 10 हो जाएगा। ठीक, इसी कार्य को 2 लड़कियां और 5 पुरुष, इसी कार्य को कौन करने के लिए आ रहा है, 2 लड़कियां और 5 पुरुष। 2 लड़कियां का मतलब क्या हो गया, 2 गर्ल, एक गर्ल का एफिशिएंसी कितना है आपका 12, और 5 बॉय, 5 पुरुष का एफिशिएंसी कितना है आपका 10। ये कितना हो जाएगा आपका 24, और ये कितना हो जाएगा 50। मतलब ये लोग मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, 74। एक दिन में 74 काम करता है। तो इस काम को करने में कितना दिन लगेगा, 37 दूनी 74, और ये 10 से जाएगा ये 5 बार में। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा 5। आंसर कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है, होप आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। पर डे आप लोग का रात का 9 बजे होता है। तो ऑल द बेस्ट, फिर कल मिलेंगे इसी टाइम आप लोग के लिए। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। अपने दोस्त लोग को बता दीजिए कि सर पर डे सेशन करवा रहे हैं, प्रैक्टिस बैच करवा रहे हैं, और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन ला रहे हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग सभी एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। मैथ में आप लोग का मेरे रहते हुए ना ही कोई क्वेश्चन छूटे, ना ही ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि आप लोग को समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय, जय श्री राम।